Assalamu alaikum guys, I'm Dr. Amara Jawad, MBBS and MD from Latin American state, Cuba. Nowadays we are associated with telemedicine company known as WebDoc और WebDoc में हम साइन और सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट्स के और फैमिली हिस्ट्री और क्लिनिकल हिस्ट्री को देखते हुए हम पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट देते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको आगे रेफ़र भी कर देते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोरस हो जाना, यानी खोखला हो जाना, भूर जाना, जिसे हम कहते हैं ना हड्डियां भूर गई हैं। तो इस तरह अब आपने बहुत ज़्यादा नोट किया होगा अपनी सराउंडिंग्स के अंदर भी, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं बहुत, यानी जैसी 50s को क्रॉस करते हैं 50 साल की बाद जो है उनकी कमर झुक जाती है। उनकी हाइट अगर वो लंबे होते हैं तो वो कमर झुकने की वजह से बिल्कुल छोटे नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या बीमारी है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होती है, इसको डायग्नोस आप कैसे कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि यानी ऑस्टियो का मतलब है बोन और पोरोसिस का मतलब है पोरस हो जाना, घुल जाना या ख़त्म हो जाना, ठीक है। इसको हम ब्रिटल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसके कॉजेज़ की तरफ अगर हम बात करें तो इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सबसे बड़ा कॉज ये कि हम जो है प्रोटीन इंटेक हमारी डाइट के अंदर बहुत कम है। स्पेशली हम जब बिल्कुल जवान होते हैं तो उस एज के अंदर हम उतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। आपको प्रोटीन जो है वो आपको एग्स की फॉर्म में मिलता है, लेग्यूम्स की फॉर्म में मिलता है, दालें हैं, लोबिया है, ये आप खाएँ, ये तो इसके लिए आपके लिए अच्छा है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो लेकिन हम ये नहीं खाते तो जिसकी वजह से आपको ये मसला हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का। इसके अलावा दूसरा ये भी है कि बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, प्रोलॉन्ग जो बेड रेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो वो जो बहुत ज़्यादा किसी बीमारी की वजह से टोटली बेड पे पड़ गए हैं और वो चल फिर नहीं पाते हैं। तो प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि जब हम चलते फिरते हैं या वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो उस तरह से क्या होता है कि आपके पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। लेकिन आप किसी फ्रैक्चर की वजह से या किसी बड़ी सर्जरी की वजह से अगर आप बेड पे पड़ जाते हैं काफ़ी अरसे तक, तो वो आप जो है वेट आपका यानी वेट बेयर नहीं हो पाता, आप खड़े नहीं हो सकते हैं या आप ज़्यादा देर तक आप बेड पे पड़े हुए हैं, तो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है जिसके नतीजे में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस तरह के पेशेंट्स के लिए रेकमेंड किया जाता है कि इनको हम ज़्यादा चलाएं फिराएं, जल्द से जल्द यानी खड़ा करें या वॉकर के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप आप उनको चलाएं। तो इसके अलावा और भी कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री भी होती है। फॉर एग्जांपल मेरी मदर है या फादर हैं, उनमें से अगर किसी को है तो आपको भी होने के चांसेस होंगे, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा काउंट करती है। इसके अलावा आजकल अपने डाइट के अंदर अगर हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं जो हम पीते हैं, फांटा और कोका कोला वगैरह, इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक बड़ी वजह यह है कि जब हम स्टेरॉइड्स आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत अरसे तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरॉइड्स पे, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसके लिए आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एक साइड इफेक्ट के तौर पे ये ऑस्टियोपोरोसिस आगे हो जाएगी। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस को हम कहते हैं। यानी जैसे ही 45 से 50 की आप एक रेंज में आएंगे तो औरतों के अंदर ये ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा वो औरतें जो कि सेडेंट्री लाइफ गुजारती हैं, काम नहीं करती हैं, वो बैठी हुई हैं और नौकरानियों से काम करवा रही हैं, यानी उनका एक सेडेंट्रिज्म की तरफ वो जा रही हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल उनका नहीं होता, तो उनके अंदर भी देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल आप पीते हैं, कैफीन पीते हैं, तो उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम चलेंगे डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए बोन स्कैन किया जाता है जिसको हम डेक्सा स्कैन भी कहते हैं। अब ये डेक्सा स्कैन बेसिकली करता क्या है कि जो हमारी बोन्स की जो डेंसिटी होती है उसका पता चल जाता है हमें, यानी कि बोन्स की डेंसिटी किस लेवल पे आपको जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। ज़्यादातर फ्रैक्चर जो है वो हिप लेवल पे होते हैं, ठीक है, या थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, उस लेवल पे आपको हो जाते हैं। तो
अक्सर औकात ये भी होता है कि इस तरह के पेशेंट्स की हड्डी इतनी कमज़ोर होती है, इतनी ज़्यादा भुर जाती है कि माइल्ड सी छींकते भी हैं या ज़रा सा वो कहीं चले भी हैं तो फ़ौरन से यानी उनकी वो गिरेंगे, स्लिप होंगे और हड्डी कमज़ोर होती है, तो जिसकी वजह से वो बोन जो है वो टूट जाती है। तो DEXA स्कैन में आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली किस लेवल पे जो है वो बोन डिफेक्टेड है, ऑस्टियोपोरोसिस है इस पेशेंट को या ऑस्टियोपेनिया है, तो उसके हिसाब से जो है आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके हिसाब से ये भी देख सकते हैं कि आपके रिलेटिव्स में से, रिश्तेदारों में से अगर किसी को ये मसला हो गया है तो DEXA स्कैन की मदद से आप जो है उनकी न्यूट्रिशन के अंदर जो कमी है उसको पूरा करके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट में अब ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है फॉल ना होने दें, प्रिवेंट फॉल। आप फॉर एग्जांपल स्लिपरी फ्लोर्स ना हो, ठीक है, स्पेशली जो वॉशरूम के फ्लोर्स हैं स्लिपरी ना हो, क्योंकि ओल्ड एज बंदे जो हैं, बूढ़े बंदे उसमें जाएंगे, खुदा ना खास्ता गिर सकते हैं, स्लिपरी वो फ्लोर होगा, फर्श होगा, तो उससे गिरने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा रात के वक्त स्पेशली थोड़ा ख्याल रखें कि अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट कोई पेशेंट्स इस तरह के यूज़ कर रहे हैं बड़ी एज में, क्योंकि ज़्यादातर ये पेशेंट्स नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से आप एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, गनूदगी आती है, आप जा रहे हैं वॉशरूम में, आप खुदा ना खास्ता स्लिप हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम इंटेक बढ़ा दें। कैल्शियम जो है आपको एग्स की सूरत में मिलता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स की सूरत में मिलता है, दूध पिएं, दही खाएं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये केले के अंदर भी कैल्शियम होता है, एक केला सुबह एक रात को आप खा सकते हैं। इसके अलावा किशमिश के अंदर कैल्शियम होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कैल्शियम है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है। फॉर एग्जांपल अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यानी कि आपके पास जो होते हैं, पालक होती है, साग है, इसके अंदर भी कैल्शियम होता है, लेकिन वो ऑक्सलेट फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से आगे जाके स्टोन्स या कंक्रीशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ले रहे हैं तो उससे भी आपकी वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन डी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, ठीक है, अपनी डाइट के अंदर। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है, धूप में बैठें, ठीक है, कम से कम 15 मिनट, आजकल तो सर्दियाँ हैं तो आप 15 मिनट भी अगर आप धूप में बैठते हैं तो उससे आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और जब एब्जॉर्प्शन होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह आपके लिए धूप में बैठना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं बैठ सकते तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रेसेस यूज़ करें, ठीक है, सपोर्ट भी यूज़ करते हैं। ब्रेसेस में ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है, फॉर एग्जांपल इसको ये फ्रैक्चर वगैरह का मसला है, और अगर आप रोड में जा रहे हैं और आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लंबोसैक्रल बेल्ट पहने एहतियातन, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अगर वॉक कर रहे हैं, वॉक करने के लिए जा रहे हैं, तो नी कैप्स जो होते हैं आजकल मिलते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब आप लेट रहे हैं तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए लेटने के लिए स्पेशली पोस्चर पोजीशंस सही होना ज़रूरी है, यानी आप बैक पे उसको सपोर्ट दें, पिलो के साथ अच्छे से ऐसे सपोर्ट करें कि उसका पोस्चर सही से मेंटेन रहे और उसकी जो कमर है यानी वो ज़्यादा झुके ना, ठीक है, तो पोस्चर के लिए भी। अच्छा, इसके अलावा आप अवॉइड करें कॉफ़ी ज़्यादा ना पिएं, ठीक है, आप अल्कोहल ज़्यादा इंटेक ना करें, ज़्यादा आप जो है वो सोडियम इंटेक यानी नमक वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। जब जिस भी खाने के अंदर नमक आप ज़्यादा डालेंगे तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी बोन्स में से जो कैल्शियम है वो ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच जाएंगे और आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने मेन बता दिया कि कैसे कैसे ये बीमारी शुरू होती है और कैसे ख़त्म होती है, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने अच्छी कोशिश की है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेब डॉक के इस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।